दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रयासों को और अपना अभियान को लॉजिकल कंक्लूज़न की तरफ बढ़ाने के लिए और अपने विजय अभियान को और त्वरित गति से ले जाने के लिए आज जो एक अंतिम कदम था, बाकी जिसकी चर्चा हम 2 दिनों से कर रहे थे, वो आज पूरा हो गया। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू और जनसेना, इन तीनों में जो सहमति 3 दिनों से लग रही थी कि बने या न बने, वो आज निष्कर्ष पे समाप्त हो गई और तीनों पार्टियों ने आपस में एक सहमति स्थापित कर लिया, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी और जनसेना लोकसभा के 8 सीटों पर एक साथ लड़ेगी और बाकी 17 सीटों पर तेलुगु देशम की चंद्रबाबू नायडू लड़ेंगे। विधानसभा की अलग सीटों पर दोनों के बीच अलग से एक समीकरण बनेगा, जिसकी घोषणा कर दी गई है। इस चुनाव के दौरान दक्षिण भारत के उन राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक कभी एक सफलता नहीं मिली थी, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विशेष प्रयास कर रही है, ये आपको पता है। और लगभग हर राज्य में उसके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। चूँकि इसकी शुरुआत तेलंगाना में हो चुकी है। आपने देखा है कि पिछले महीने विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत का अप्रत्याशित वृद्धि से सभी जितने भी चुनाव विश्लेषक हैं वो आश्चर्यचकित रह गए। आंध्र प्रदेश में संभावना कुछ ज़्यादा थी। इसका मतलब यह है कि वहाँ पे भाजपा के प्रति बहुत पहले से एक फेवरेबल ग्राउंड राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। वेंकैया नायडू हों, चंद्रबाबू नायडू हों, इनके एनडीए के रिश्ते बहुत पुराने हैं। जब ये अटल बिहारी वाजपेयी के साथ एनडीए में शामिल थे, उसमें चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक कद काफ़ी बड़ा था, लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक गलतियों से वो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जिस एनडीए में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वो अपने आप को हटा करके बड़ा ही एक लगता था कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। वो चंद्रबाबू नायडू पिछले 7 दिनों से और उसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर बहुत दिनों से खटखटा रहे थे कि कृपया हमें प्रवेश आने के लिए लिया जाए और कृपया करके एक राजनीतिक सहमति लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थी, क्योंकि उसके मालूम था कि चंद्रबाबू नायडू एक राजनीतिक रूप से अस्थिर, अनस्टेबल माइंड के आदमी हैं। ये कब क्या करेंगे इनका कोई ठिकाना नहीं है। पहले भी इन पर बीजेपी बहुत मेहरबान रही है, इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा इनको महत्व दिया और उसके बाद ये भाजपा की ही पीठ में छुरा भोंक करके वापस चले गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक स्थिति बदली है, आज इसका कद बढ़ा है और उसकी तुलना में आंध्र प्रदेश में खुद चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विडंबना देखिए कि आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी भी पिछले दिनों दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात करके निवेदन किया था कि हमारी पार्टी आपके साथ लोकसभा में किसी न किसी तरह का अलायंस गठबंधन करने के लिए इच्छुक है। फिर उसके बाद जैसे ये खबर मिली, चंद्रबाबू नायडू दौड़ते हुए वापस दिल्ली की तरफ आए और फिर उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से औपचारिक रूप से एक निवेदन किया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों पक्ष और विपक्ष, आंध्र प्रदेश के दोनों पार्टियों से ये निवेदन था और उसके पास दोनों विकल्प खुले हुए थे। लेकिन आज ये औपचारिक घोषणा हो गई, तो इसका मतलब है कि जगन रेड्डी के विरोध में ये तीनों पार्टियां आपस में सहमति होकर के लड़ रही हैं। इससे बहुत फ़ायदा ये होगा कि इसमें 25 सीटों में
आप मान के चलिए कि कम से कम 12 सीटें कम से कम भाजपा को आने हैं, इससे कम नहीं आ सकती है। इसके अलावा कर्नाटक में आपको मालूम ही है 20 से 22 से सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। तेलंगाना में भी कम से कम 6-7 सीट से कम नहीं मिलेगा। इन तीनों सीटों को मिला दें तो यही सीट करीब 42 के आसपास पहुंच रही है, जो कि बहुत सुखद स्थिति है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को लेकर के कभी भी आशान्वित नहीं रही है। परंपरागत रूप से, ऐतिहासिक रूप से यह साउथ इंडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए अभेद्य दुर्ग रहा है। इसलिए ये आज का जो निर्णय है, आज की जो औपचारिक सहमति हुई है, ये इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इससे न केवल आंध्र प्रदेश में बल्कि इसका कुछ प्रभाव पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में, जो ऑलरेडी जो पहले से ही अन्नामलाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बहुत पॉजिटिव वाइब्स, या आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार से आप्लावित है, वह अपने प्रदर्शन के प्रति और भी आश्वस्त हो सकते हैं। केरल में भी 3 सीटों पर ऐसा अनुमान तो है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से केरल में एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण इतना खतरनाक है और एक 1% के लिए जितना थ्रोट कट कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, उसमें भाजपा कितना सफल हो पाएगी, यह बिल्कुल ही एक तरह से रिस्क होगा उस पर किसी भी तरह का निर्णय लेना। लेकिन बाकी आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से जो भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिल रही हैं, वह एक बहुत सुखद समाचार है। और आंध्र प्रदेश में आज की जो सूचना है, जो समाचार है, इससे आंध्र प्रदेश में कम से कम 12 से 15 की सीट के बीच हम आश्वस्त हो सकते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए कदम के लिए एक सुखद संकेत है।